शोभेपुर में बुधवार देर शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सड़क पर बस का इंतजार कर रही 4 वर्षीय मासूम को तेज रफ्तार बाइक सवार ने रौंद दिया। घटना के बाद आनन फानन में बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि बाइक सवार 60 मीटर तक बच्ची को घसीटता रहा। धार्मिक आधार पर आरक्षण पर बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ भाजपा आक्रोशित है। ऐसे में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर ममता बनर्जी का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। इस दौरान पदाधिकारियों ने जमकर ममता बनर्जी मुर्दाबाद के नारे लगाए। भाजपा का आरोप है कि ममता सरकार तुष्टीकरण की राजनीति। बनर्जी जी का हम लोग विरोध स्वरूप पुतला फूंके हैं, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशियों का घुसपैठ हो रहा है और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को जारी रखते हुए उन्होंने 2010 में जितने भी ओबीसी समाज का आरक्षण था उसमें मुस्लिम लोगों को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ, जब पुलिस भर्ती की लिस्ट आई थी तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि उसमें 98% मुस्लिम जो थे वही कांस्टेबल भर्ती हुए थे। तो ये हमेशा शुरू से पिछड़ों के खिलाफ हैं, दमन कर रही हैं। अभी हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि जो भी 2010 के बाद ओबीसी का सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो संवैधानिक रूप से जारी नहीं हुआ है, इसलिए उसको रद्द किया जाएगा। इसका ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं और जब पिछड़ों का हक मारा जाएगा तो पिछड़े जरूर सड़क पर उतरेंगे और उनके खिलाफत करेंगे, उनका पुतला फूकेंगे, उनकी सरकार को गिराने का काम करेंगे। बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर गुरुवार को काशी में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा। लोगों ने गंगा स्नान कर पंडित पुरोहितों व गरीबों को दान दिया। ऐसी मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सारनाथ में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा। सभी ने बुद्ध के चरणों में शीश नवाकर विश्व कल्याण की कामना की। इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी लोग जानते हैं। आज के दिन स्नान करने से आपके अनेकों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और आज के दिन स्नान करने से आप बैसाख एक महीना नहाए चाहे नहीं नहाए, आपको पूरा बैसाख का फल मिलता है। आज हमारी माताएं बहनें अपने घरों से निकलकर अपना गंगा स्नान करके जो ऋतु फल है, जो ऋतु फल बेल हो गया, ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, घड़े में जल दान हो गया, ये ब्राह्मण को दान करके और अपने परिवार और अपने बाल बच्चों की मंगल कामना के लिए पूर्णमासी की डुबकी लगाती है। कितनी की संख्या में आज भीड़ हुआ है यहाँ पे? आज हमारे काशीवासी की संख्या अधिक है, बाहरी भीड़ की संख्या कम है। हमारे काशीवासी जो है उनकी संख्या है, लेकिन जिस हिसाब से पूर्णिमा की भीड़ होनी चाहिए उस हिसाब से भीड़ नहीं है। मतदाता जागरूकता के लिए 25 मई को दशाश्वमेध घाट पर 1 लाख लोग हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करेंगे। इसके जरिए लोगों को 1 जून को बूथों पर पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग करने का संदेश दिया जाएगा। कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन, कवि व गणमान्य लोगों की उपस्थिति रहेगी। शिव की नगरी काशी का 3000 किलो का घंटा कृष्ण की नगरी मथुरा में अपनी ध्वनि फैलाएगा। वाराणसी के कारीगरों ने 15 माह में पीतल का विशालकाय घंटा तैयार किया है। वैदिक मंत्रोच्चार व शंखनाद के बाद घंटा मथुरा भेज दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि 3 कुंतल वजनी घंटे से निकली ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देगा। यात्री अब मात्र 1 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे। लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे से लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए सीधी विमान सेवा शुरू कर दी गई है। इसमें यात्री मात्र 1 घंटे में ही लखनऊ से वाराणसी पहुंच जाएंगे, उन्हें सहूलियत होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने वाराणसी में मौजूदा बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही वाराणसी में प्रियंका और डिंपल के रोड शो का खाका खींचा। किरणमय नंदा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के 5 चरण समाप्त होने के बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनसे साफ पता चल रहा है कि दिल्ली में जो सरकार बनेगी वो इंडिया गठबंधन की बनेगी। प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। फिर से एक बार आप लोग संविधान बदलने की बात दोहरा रहे हैं, क्या लगता है कि मतलब कोई सच्चाई भी है? आप लोग एक बार फिर से संविधान बदलने की बात कह रहे हैं कि बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं। हम लोग संविधान बदलाने के लिए बात भाजपा कर रहा है और हम लोग संविधान बचाने के लिए चाहते हैं। जनता इसलिए आज गठबंधन का पक्ष में, गठबंधन सत्ता में आ जाएंगे। बाबा साहेब जो संविधान तैयार किया, आरक्षण जो दिया पिछड़े को, दलित को, ये गठबंधन सत्ता में आ जाएंगे। ये आरक्षण दलित के लिए, पिछड़े के लिए संविधान में जो है वो रहेगा। भाजपा आएगा तो इसको हटाएंगे। बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि ओबीसी आरक्षण जो है वो मुस्लिमों को देने की बात की जा रही थी।
आखिर गठबंधन के ऊपर भी ये बार बार आरोप देखिए, लगाए गए। सरकार जो है वो संविधान से ही चलता है, कोई व्यक्ति से नहीं चलता है, संविधान से ही चलता है। इस आरोप को लेकर के क्या कहने जो वो आरोप तो भाजपा का आरोप है। जो चलता है संविधान से, संविधान का तरफ से होते ही संविधान में जो है वही होगा, सरकार को वही करना पड़ेगा। इसलिए भाजपा इस संविधान को बदलना चाहते हैं, आरक्षण को छीनना चाहते हैं, संविधान को परिवर्तन करना चाहते हैं। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा कि मतदान करने या कराने के लिए बूथ के अंदर असलहा ले जाने पर पूरी तरह पाबंदी है। पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के अलावा जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट आदि को निर्देशित किया गया कि कोई भी मतदाता, चाहे वो MP या MLA या का सुरक्षा गार्ड ही क्यों न हो, किसी भी दशा में मतदान करने या कराने बूथ के अंदर असलहा लेकर नहीं जाएगा। 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रियंका गांधी डिंपल यादव इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय के समर्थन में रोड शो करेगी। इसकी जानकारी वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी अजय राय ने दी। अजय राय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि संत रविदास का आशीर्वाद लेकर प्रियंका व डिंपल रोड शो करेंगी। इसके बाद दुर्गाकुंड स्थित कुष्मांडा देवी दर्शन कर पूजन कर रोड शो समाप्त करेंगी। सौभाग्य है कि हमारे यहाँ के हमारे संत रविदास, उनका जन्म स्थान है सीर, वहाँ पे वो पूजन करेंगी। वहाँ से पूजन वो और डिंपल जी दोनों लोग पूजन करके वहाँ से रोड शो शुरू करेंगे। उनका आशीर्वाद मनचंगा तक कठौती में गंगा, उनकी जो अमरवाणी है, वहाँ आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेंगी। और शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा के दरबार में जो कुष्मांडा माँ का मंदिर है दुर्गाकुंड, वहाँ पर शक्ति की पूजा करके वहाँ पर समापन करेंगे। क्या लगता है कि ये लगभग 3 बजे शुरू होना है और लगभग डेढ़ घंटे में समाप्त हो जाएगी। बार भी दुर्गा मंदिर भी रहेंगी हाँ, मैंने बोला डिंपल जी भी रहेंगी और आदरणीय प्रियंका जी रहेंगी। दोनों लोगों का सामूहिक रोड शो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृ शक्ति सम्मेलन किया, प्रियंका गांधी आदि शक्ति का दर्शन करेंगे, तो क्या आदि शक्ति के दर्शन करके ये जवाब दिया जाएगा मातृ शक्ति? नहीं, देखिए, जवाब नहीं, वो तो माँ की आराधना करना है। मोदी जी अपनी बीबी की ही रक्षा नहीं किए, अपनी बीबी के साथ ही नहीं रखे, तो उनको मातृशक्ति का और नारी वंदन करने का अधिकार ही नहीं है। जो अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर पाया, अपनी बीवी को अपने साथ नहीं रख पाया, उसको नारी शब्द का मैं कहता हूं कि उसको अभिनंदन और मातृशक्ति की पूजा करने का उसको अधिकार नहीं है, जो अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे पाया। श्री काशी विश्वनाथ धाम की ओर से विगत 3 माह में भक्तों के आगमन के आंकड़े जारी किए गए हैं। यहाँ मार्च से अब तक कुल 1,81,00,000 भक्तों ने दर्शन पूजन किए हैं। ये आंकड़े केवल 20 मई तक के हैं। आंकड़ों के मुताबिक श्री काशी विश्वनाथ धाम में मार्च में 95,63,000, अप्रैल में 39,88,000 भक्त और मई महीने में 20 मई तक 35,99,000 भक्तों ने दर्शन किए हैं।